जैसे निरोगी व्यक्ति कभी वैद्य की इच्छा नहीं करता, वैसे ही अगर राजा किसी संकट में ना हो तो मंत्री की इच्छा नहीं करता। अब तो मेरा महत्व बढ़ जाएगा। दमनक ने पिंगलक को जाकर बताया कि मैंने उस जीव को देखा है। पिंगलक ने आश्चर्य में भरकर कहा, क्या उसने तुम्हें मारा नहीं? दमनक ने आत्मविश्वास से कहा, आप क्या बात करते हैं स्वामी? आप कहें तो मैं उसे आपका दास बना दूं। शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? दमनक ने कहा, बुद्धि के सामने कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं अपनी बुद्धि से काम लेकर उसे आपका दास बना लूंगा। पिंगलक ने खुश होकर कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। दमनक ने जल्दी से जाकर संजीवक से कहा, अरे दुष्ट बैल, स्वामी पिंगलक तुम्हें बुला रहे हैं और तुम यहाँ क्यों इस तरह जोर से आवाजें कर रहे हो? संजीवक ने कहा, भद्र, पिंगलक कौन है? दमनक ने कहा, क्या तुम स्वामी पिंगलक को नहीं जानते? वे इस जंगल के राजा हैं, वह सिंह है। संजीवक ने कहा, भद्र, मुझे तो आप सरल, अच्छे समाचार लाने वाले और बोलने में चतुर दिखते हैं, लेकिन मुझ पर कृपा करके आप मुझे स्वामी से अभय दिलवा दीजिए, अर्थात यह वादा कीजिए कि वो मुझे नहीं मारेंगे। इस दुनिया में मनुष्य, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत का अंत तो हम लोग पा सकते हैं, लेकिन राजा के मन में क्या चल रहा है यह हम कभी नहीं पता लगा सकते। इसलिए तू यहीं रुक, मैं पहले जाकर राजा जी से बात करता हूँ, फिर तुझे वहां लेकर जाऊंगा। दमनक ने जाकर पिंगलक से कहा, हे स्वामी, वह इस दुनिया का नहीं है, वह तो शिवजी का वाहन बैल नंदी है। मैंने जब उससे यहाँ आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि शिवजी ने खुश होकर मुझे यहाँ रहने और यहाँ अच्छा घास चरने की आज्ञा दी है। साक्षात शिवजी ने मुझे यह वन खेल कूद के लिए प्रदान किया है। यह सुनकर पिंगलक को बहुत डर लगा। उसने कहा, मैं तो पहले ही जान गया था कि यह कोई विशेष बैल है जो इतने घनघोर सांपों से भरे जंगल में भी इतने आराम से निर्भय होकर घूम रहा है। तो तुमने उसे क्या कहा? दमनक ने कहा, स्वामी, मैंने कह दिया कि यह तो साक्षात माँ दुर्गा के वाहन पिंगलक नामक शेर का वन है, इसलिए आप तो हमारे प्रिय अतिथि हो गए। अब शिवजी के वाहन और हमारे स्वामी माता के वाहन, तो आप एक ही स्थान पर साथ रहकर आनंद से मित्र बनकर समय व्यतीत करें। उन शिवजी के बैल ने यह कहा कि स्वामी से मुझे अभय दक्षिणा दिलाओ। यह सुनकर पिंगलक बोला, धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि काफी प्रखर है। मेरे हृदय ने सही कहा था कि तुम बड़े चतुर हो। जाओ, मैंने उसे अभय दिया, अब तुम उससे मुझे अभय दिलवाकर उसे यहाँ ले आओ। जैसे सुंदर खंभों से मंदिर की शोभा होती है, उसी तरह कुटिलता से रहित निर्दोष और चुने हुए अच्छे मंत्रियों से ही राज्य की शोभा होती है। जंगल के राजा को इस तरह खुश कर लेने से दमनक बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, जैसे भोजन में खीर सबसे बढ़िया भोजन होती है, सर्दी में अग्नि का तप अमृत होता है, किसी प्रिय व्यक्ति से मिलना अमृत होता है, वैसे ही राज्य समान मिलना भी अमृत से कम नहीं है। फिर वह संजीवक के पास जाकर बोला, मित्र, मैंने अपने स्वामी से आपके लिए अभयदान ले लिया है। अब आप मेरे साथ चलिए। मैं राजा द्वारा अमात्य नियुक्त हुआ हूँ। अब हम दोनों ही राजा के प्रिय होंगे। महाशय, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। फिर दमनक उसे लेकर पिंगलक के पास गया। उसने संजीवक को स्वामी से मिलवाया। संजीवक ने उसे प्रणाम किया। पिंगलक कभी उसके पुष्ट और गठीले बदन को देखकर आदर से कहने लगा, आप कैसे हैं? इस निर्जन वन में आप कहां से आए? उसने अपना पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि किस तरह से वर्धमान नामक मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। यह सुनकर पिंगलक उससे स्नेह से बोला, मित्र, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। तुम नित्य हमारे समीप आया करो। यहाँ तो बड़े बड़े प्राणियों को भी कष्ट नहीं होता। फिर तुम तो मात्र घास खाने वाले साधारण प्राणी हो। फिर राजा यमुना के किनारे जाकर जल पीकर वापस वन में आया। फिर करकट और दमनक को राज्य का भार सौंपकर संजीवक के साथ आराम से वन में भ्रमण करने लगा। दोस्तों, दमनक के सही समय पर सही शब्दों और सही निर्णय से जंगल के राजा की समस्या दूर हुई।
शक्ति प्रदर्शन तब करना चाहिए जब आप स्वयं उसको लेकर निश्चिंत हो और किसी शक्तिशाली व्यक्ति को उससे नुकसान न हो रहा हो। अपने शक्ति प्रदर्शन से कई बार हम कई लोगों के ईगो को हर्ट कर सकते हैं। अपने शक्ति प्रदर्शन से कई बार हम कई लोगों के ईगो को हर्ट कर सकते हैं। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उस शक्ति प्रदर्शन से हम अपने से ऊंचे दर्जे के लोगों को हर्ट ना करें। अगर मीटिंग में आपके स्टेटमेंट से आपके मैनेजर का ईगो हर्ट होता है तो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंत में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़कर ही तो ऊपर उठता है। लेकिन क्या ऊंचे दर्जे के लोग हमेशा सही कार्य करते हैं? जानिए अगले वीडियो में।